वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। आज का हमारा पहला टॉपिक, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस मैंने पिछले वीडियो में शुरू किया था, बट मैंने इसलिए रोक दिया था बिकॉज हमारा वीडियो का जो लेंथ था वो कंप्लीट हो रहा था और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं टॉपिक आपको आधा पढ़ा के जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे हमारा बिजनेस हो, प्रोफेशन हो और एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट ही कहीं ना कहीं बेंचमार्क होता है जो हमको ये बताता है कि जो हमने अपने एस्टिमेशंस लगाए थे, जो हमारे प्री प्लान्स थे हमारे बिजनेस एक्टिविटी को लेके, क्या वो सही से क्रिएटिव हो पाए, सम अप कर पाए, इन चीज़ों को नहीं कर पाए। चलिए मैं आपके नोट से पढ़ के बताता हूँ। Profit is the end product or sole result of economic activities, or it can be said that all economic activities are done for business. Profit is an important fact because of the following factors. कुछ factors हैं जिसके लिए profit को important माना जाता है। सुनिएगा। For long survival, आपने कोई इंडस्ट्री लगाया, से आपने इंडस्ट्री लगाया खादी प्रोडक्ट्स का, खादी प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्री लगाया आपने, उसमें इन्वेस्ट किया 50 लाख। आपने जब प्लान किया, अपने फाइनेंस मैनेजर से प्लान कराया, तो उसने बोला कि स्टार्टअप में आपको 7% मिलेगा रिटर्न। 50 लाख का 7%, 25,000, 3,50,000 सॉरी। अगर ये 7% आने वाले ईयर्स में बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रह जाता है, तो आप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। इसीलिए कहते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल प्रॉफिट इज द की एलिमेंट। हाउ? जस्ट एज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स फूड। हम लोगों को खाना चाहिए होता है। अगर मुझे खाना ना दिया जाए, मैं इतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज हमारी बॉडी भी एक तरीके से मशीनरी है और इसको फ्यूल के रोल में क्या चाहिए? फूड चाहिए। वैसे बिजनेस का फूड क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस का एनर्जी है प्रॉफिट। सिमिलरली बिजनेस नीड्स प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल। Profit may result in long existence of business and also for smooth functioning of the business enterprise. आपके जितने scales of operations larger होंगे, आपका profit उतना ही बड़ा होना चाहिए, otherwise आप मैचअप नहीं कर पाओगे चीजों के साथ। Next one is for rapid growth। समझिए, मैंने आपको पिछले में बताया था कि शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस के लिए। रैपिड ग्रोथ के लिए प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताता हूं मैं आपको। आपका कंपनी है, आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी के शेयर होल्डर के जो आप एनुअल अकाउंट्स फर्निश कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपने 2017 में शेयर होल्डर्स को दिया डिविडेंड 7%, 2018 में वो डिविडेंड का जो रेट था वो पहुंच गया 9% पे, 2019 में वो डिविडेंड पहुंच गया 12% पे। मींस देयर इज ए कांस्टेंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिविडेंड व्हिच यू आर गिविंग टू योर शेयर होल्डर्स। आप शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज डिविडेंड दे रहे हो, यानी कि कंसिक्वेंटली आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है सिंस लास्ट 3 इयर्स, 2017 18, 18 19 and 19 20। दैट्स व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग ए डिविडेंड एट इंक्रीजिंग रेट। अब जब आप इंक्रीजिंग रेट पे प्रोवाइड करा रहे हो डिविडेंड, इससे जनरल पब्लिक के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए प्रॉफिट मेकिंग है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता तो अपने शेयर होल्डर्स को हर बार इंक्रीज करके डिविडेंड नहीं देता। क्या होगा कि जब हमको एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस रेज करना पड़ेगा, जब हमको और पैसा चाहिए होगा, तो स्टेक होल्डर्स हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे, हम लार्जर फाइनेंस रिसोर्सेज प्रोक्योर कर पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटा पाएंगे। तो वही कह रहा है, रैपिड ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉफिट बड़ा होता है तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं, जिससे और भी जो बोलना है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। नोट्स में मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लरिश, रैपिडली फ्लरिश होना चाहिए। इट मींस दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू रेजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट
When company makes profit, it earns the belief of its stakeholders. मैंने आपको बताया आप इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हो सिंस लास्ट 3 ईयर से, तो आपने स्टेक होल्डर्स का विश्वास जीता है, आपने उनका भरोसा कमाया है. And you can easily raise finance from the potential investors too, and as a result there will be flowing of profits. Flowing का means होता है, flowing of profit means summing all the profits, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, तो हमारे दो रोल क्या निकल के आया, पहले एक आया फॉर लॉन्ग सर्वाइवल एंड अनदर वन इज फॉर रैपिड ग्रोथ. थर्ड वन इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मीनिंग बताता हूं मैं पहले आपको. आपने अपने वर्क फोर्स यानी कि अपने लेबर सेक्शन को ऑर्डर दिया कि 1 आवर में आपको 50 यूनिट्स बनाना है. 60 minutes you are having and you have to produce 50 units, and if they are able to create 50 units within the 60 minutes, they are efficient. Efficiency is always directly related to the time. आपने जो टाइम दे रखा है अपने वर्क फोर्स को, अगर उस गिवन टाइम पीरियड में वो चीज मैन्युफैक्चर कर पा रहा है या वो चीज प्रोड्यूस कर पा रहा है, देन ही इज एफिशिएंट. अदरवाइज इफेक्टिव तो हो सकता है बट एफिशिएंट तब है जब उसने गिवन पीरियड के अंदर वो टास्क पूरा किया हो. आइए बताता हूं. फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट. देखिए हम सब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं. मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं, उनको अपनी बात पहुंचा सकूं और आपको पढ़ा के अच्छे से अच्छे इनकम जनरेट कर सकूं. आप मेरे से पढ़ना क्यों चाह रहे हो? आपका भी सेल्फ इंटरेस्ट है. आप मुझसे पढ़ के कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप आगे चल के सीए, सीएससी, डब्ल्यूए, आईआईएम, एमबीएस वगैरह करना चाहते हो. तो हम सब वर्क करते हैं, किसी भी वर्क में इंगेज्ड अप होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज वी जस्ट वांट टू फ्लरिश आवरसेल्फ in terms of finance, in terms of education and in terms of physical appearances sometimes. Now coming back to the for increasing efficiency, I will elaborate it from your notes. There is no power other than self interest which can get a work done by people. Self interest is the core or sole element for which everyone used to work. Here self interest means profit. अब समझिएगा दो चीजें आ गई. सेल्फ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट मींस प्रॉफिट. हम सब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए वर्क ऑन कर रहे हैं. प्रॉफिट इज ए मैग्नेट. प्रॉफिट एक चुंबक, मैग्नेट चुंबक दैट अट्रैक्ट्स द लेबर्स टू वर्क हार्ड. लेबर्स जब वर्क हार्ड करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको बोनस मिलेगा, उनके प्रमोशंस होंगे, एप्रिसिएशन इन द सैलरी होगा, एंड एज अ रिजल्ट टू अटेन देयर पर्सनल मोटिव्स दे वर्क वेरी एफिशिएंटली. और ज्यादा से ज्यादा बोनस कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सैलरी अटेन करने के लिए वो क्या करेंगे? वर्क हार्ड करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, और जब वर्क हार्ड करेंगे तो एफिशिएंसी लेवल कंप्लीट हो जाएगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दैट इट अट्रैक्ट्स द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स. नेक्स्ट वन इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने प्रॉफिट्स अर्न करेगा अच्छे लेवल के, जितना स्टेक होल्डर्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया से देगा, आप उतना ज्यादा प्रेस्टिजियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनके उभरेंगे अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में और कंपनीज के कंपैरिजन में. आई थिंक मैंने आपको बहुत जल्दी से समझा दिया, शॉर्ट में समझाता हूँ, समझिएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो लेकर के आए. जियो का जब सिम लॉन्च हुआ, इन्होंने शुरू में फ्री में दिया हमको, कोई कॉस्ट नहीं दिया, फ्री ऑफ सिम दिया, हमसे आधार आईडीज लिए हमारे और हमको सिम दिया. आज जियो जो है हमारा बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है इंडिया में, अगर डोमेस्टिक लेवल पे हम बात करें अपने कंट्री में, बिकॉज इसने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इतना चीप कर दिया. एक इंसान, एक आम इंसान अपनी पॉकेट पे अलाउ कर सकता है कि ही कैन यूज फॉर अ ईयरली प्लान. आप पूरे साल का प्लान ले सकते हो जस्ट 15 to 1700 रुपीज में एट रेट ऑफ 1.5 GB डेटा अलॉन्ग विद द अनलिमिटेड टॉक टाइम. तो जियो ने क्या किया? जियो ने कस्टमर्स की नीड को पहचाना और उन्होंने वही टेलीकॉम सर्विसेज सस्ते से सस्ते पैसों में हम लोगों तक पहुंचाई, और आज वो बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है हमारे डोमेस्टिक लेवल पे. तो कह रहा फॉर बिल्डिंग एंड प्रेस्टीज. तो प्रेस्टीज के लिए क्या किया? अब वो आज प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है. आई थिंक एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज यूजिंग
एटलीस्ट अ सिंगल सिम फॉर जियो। तो कह रहे हैं एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसका ओहदा, उसका स्टेटस जो सबसे अलग हो। He wants to have a separate identity of his own। आज अनिल अंबानी जाते हैं, रतन टाटा जाते हैं, तो इनको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है। They own a special chair in the meetings। When there is a global business meet, they are the ones who are invited from the global entrepreneurs, just like Jeff Bezos, the founder of Amazon, okay, Bill Gates, Microsoft के ओनर। इनके साथ सीट शेयर करना अपने आप में ये समझ लीजिए कि यू हैव अचीव्ड अ लॉट, और प्रेस्टिजियस वर्क है। ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ग्लोबली बिजनेस के सिनेरियो को कन्वर्ट किया है, रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं ये कॉमर्स और बिजनेस के सेक्टर में। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। ही वांट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन टू अचीव दिस ट्विन पर्पस। ट्विन पर्पस मींस ओन separate identity and great prestige in the society। Twin means two। He must have to achieve customer satisfaction। मैंने बोला ना रतन टाटा इज रतन टाटा और टाटा इज टाटा बिकॉज they have made their best possible efforts to reach every single Indian home। हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनको सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। मैंने बोला ना बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कैरीड आउट ऑन रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस। और जब आप कंसिस्टेंटली डील करना चाहते हो कस्टमर्स के साथ, तो आप क्या करोगे, उनको प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड कराओगे, बेटर प्राइस प्रोवाइड कराओगे, उनसे कोई एक्सप्लॉयटेशन वाला एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करोगे जिससे उनको ये लगे कि उनके साथ जो रेशनल बिहेवियर है वो नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, तब जाके आप एक फुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, जिससे आपको एक प्रेस्टीज मिलेगा, जिससे आपका एक बोला जाए कि सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होगा कि या दिस मैन इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लास्ट वन इज फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। समझिए, आप अब तक डील कर रहे थे 10 लाख पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख था, कुछ इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स को आपने पहले ईयर दिया 5%, नेक्स्ट ईयर दिया 7.5%, अनदर नेक्स्ट ईयर आपने उनको दिया 10%, फिर आपने दिया उनको 15%। जब आपने अपने स्टेक होल्डर्स को लगातार बढ़ते हुए रेट से इंटरेस्ट दिया या रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट दिया, अब आप चाहते हो कि एक प्लांट लेआउट लगाया जाए जिसका कॉस्ट है 25 लाख। अब 10 लाख से आप आ रहे हो 25 लाख पे, मींस यू नीड सरप्लस फंड्स ऑफ ₹15 लाख, और आपको फंड्स रेज करना है जनरल पब्लिक से। जब आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखेंगे कि आपने पिछले 4 साल से इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने ऑलरेडी आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है, आपने उनको इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न से लगातार इन्वेस्टमेंट पे बढ़ता हुआ रिटर्न दिया है, तो वो खुद ही आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए विश करेंगे, कहेंगे सर आप हमसे 15 लाख लीजिए, हमको रेट ऑफ रिटर्न दीजिए, हम आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। और जब आपका प्लांट लेआउट बड़ा होगा तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस का साइज बड़ा होगा ना। अभी आप 10 लाख की एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे, आप 25 लाख की एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे। Here you are getting a profit of approximately 5 to 5,50,000. Now you will be getting a profit of at least 10 to 12 lakh. Increasing the rate of profit, you will able to give greater returns to your potential investors as well as the current investors. So profit is valuable for earning more profits. समझिएगा, profit is in a business helps in earning more profits as it provides sufficient capital to the business enterprise। 10 लाख पे 15 लाख का sufficient capital जो मिल रहा है, यहाँ से हमें जो capital मिल रहा है ये वाला, ये मिल तो profit की वजह से रहा है। अगर profit ना होता तो हम अपने investors को increasing rate of return नहीं देते, और जब देते नहीं तो potential investors हमारी कंपनी में कभी पैसा लगाते नहीं। एक साइकिल होता है कि प्रॉफिट जनरेट करता है कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे जनरेशन हुआ, यहाँ पे कैपिटल जनरेशन हुआ, प्रॉफिट कैपिटल जनरेट करता है और कैपिटल से मोर प्रॉफिट बनते हैं।
तो एक साइकिल बन जाता है सी पी एंड पी, जिसको एमपी कहते थे। तो प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट करता है जनरेशन ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट ने जनरेशन ऑफ कैपिटल किया, और कैपिटल से आप मोर प्रॉफिट कर सकते हो। जिससे क्यों कर सकते हो, मैंने बताया ना, जब आपके पास फंड्स ज्यादा होंगे तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑटोमेटिक लार्जर हो जाएगा। तो ये थे हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशंस, जिससे हमने ये पता किया कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है। अब तक मैंने जो पढ़ाया आपको इस चैप्टर में, मैं सम अप कर देता हूं। शुरुआत हुआ था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थे हमारे 3 पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उन तीनों को हमने सम अप करके पढ़ा। बिजनेस पढ़ा, उसका डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लॉयमेंट मीनिंग, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आफ्टर हमने पढ़ा और डिफरेंस तीनों में, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी हमने सम अप किया है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, या अब बिजनेस को सेग्रीगेट करके पढ़ना है हमको। अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का, कह सकते हैं कि पार्ट बी। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम कोशिश करें, या इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, तो हम लिखते हैं B इक्वल टू बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री I प्लस C। Here B stands for business, I stands for industry and C stands for commerce। समझिए बिजनेस है क्या, या तो इंडस्ट्रीज होंगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, शुगर इंडस्ट्रीज, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल में आप कपड़े का प्रिंटिंग वगैरह करते हो, या फिर कॉमर्स हो सकता है। कॉमर्स आर एड, हेल्प टू ट्रेड। कॉमर्स में ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। चलिए हम बात करते हैं एक्टिविटीज बिजनेस और इंडस्ट्री और कॉमर्स का। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स इन सिंगल लाइन। समझिए, एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इंडस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है। समझिए, एक्टिविटीज that are concerned with the production of goods and services are called industry। वो सारी एक्टिविटी जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन है इंडस्ट्री से, जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, वो इंडस्ट्रीज हैं। और कॉमर्स क्या है, समझिए, कॉमर्स का मतलब होता है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू द कंज्यूमर्स। समझ, अब बताता हूँ कैसे आपको। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया था, जो हम प्रोविजनल स्टोर से मिल्क पैकेट्स लेके आते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, मिल्क फैक्ट्री में, अमूल की। तो अमूल की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमको चाहिए शाहदरा में। अब हम यहां से सुबह उठ के अमूल की मिल्क फैक्ट्री जाएंगे? नहीं। तो ये जो चैनल है, ये जो गैप है ना मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कस्टमर तक लाने का, इसको फुलफिल करने का काम करता है कॉमर्स। समझ में आया? आई होप आपने समझा होगा इसको अच्छे से, कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ उसको कस्टमर तक लाने का, उस गैप को भरने का काम करती है कॉमर्स। समझिए, एक्टिविटीज दैट आर कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री टू द कस्टमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। तो अभी क्लियर है, इंडस्ट्री
relates to the production of goods and services, while commerce relates to the transportation and communication of that produced goods and services to the ultimate customers. अब आगे शुरू करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को मैंने क्या बोला, बिजनेस एक्टिविटीज को मैंने डिवाइड किया इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्रीज में और कॉमर्स में। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज इंडस्ट्री का। समझिए, समझाता हूं मैं आपको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज इंडस्ट्री, तो अभी मैंने आपको सिंपली सा बताया कि इंडस्ट्री क्या है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उस प्लेस को हम कहते हैं इंडस्ट्री। जब यहां पे प्रोडक्शन होता है लोग, यहां पे प्रोडक्शन तीन तरीके के प्रोडक्ट्स का होता है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री करती है तो तीन तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। नंबर वन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। Another one is consumer goods and last one is intermediate goods. आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाना है मेरे को, मैं बस ये तीन चीजें आपको समझाता हूँ, देन आफ्टर सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। ओके, ये पार्ट ये लेकर के चल रहा हूं मैं। जब इसको कंप्लीट करूंगा देन आफ्टर वी विल गो टू द कॉमर्स सेक्शन। चलिए बात करता हूं इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन आपके नोट से पढ़ देता हूं, मैं रीड आउट करता हूं। इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी which undertakes the production of goods and services. Here raw material is converted into finished products. एग्जांपल लेता हूं, कोल माइंस हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे कोल को निकाला जाता है और उसको कहते हैं एलिजिबल रॉ मटेरियल बनाया जाता है, एलिजिबल फ्यूल बनाया जाता है, जिसे हम लोग फिर अपने आने वाले चीजों में प्रोसेस में यूज करते हैं। तो हाउएवर इंडस्ट्री जनरली मैन्युफैक्चर्स थ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। समझिए, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का नाम ही कैपिटल गुड्स है। वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। बहुत सिंपल से डेफिनेशन होता है, इनका काम ही होता है गुड्स को प्रोड्यूस अप करना। कैपिटल गुड्स जिनसे जो कैपिटल के तरीके से वर्क करते हैं, मींस जिनसे प्रोडक्शन कैरी आउट किया जाता है इंडस्ट्रीज में। दोस थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड आप लेकर के आए, टेक्सटाइल मशीन ले आए प्रिंटिंग के लिए, तो वो आपके लिए काम कर रही है, कैपिटल गुड है, जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन कर पा रहे हो। रॉ क्लॉथ, कपड़े का आप बंडल लेकर के आते हो, फिर उससे टी शर्ट्स या शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो रॉ क्लॉथ्स है। तो वो गुड्स जो कि एक मैन्युफैक्चरर लेके आता है फर्दर प्रोडक्शन जनरेट करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड्स दैट इज यूज्ड टू मेक फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ क्लॉथ्स, कोल एटसेट्रा। अनदर वन इज योर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स हैं जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को कस्टमर को दिए जाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, ब्रेड, मेडिसिन, जैम, किसान जैम एटसेट्रा। तो वो प्रोड्यूस्ड गुड्स जो कि सारे के सारे आते ही किसके लिए हैं? डायरेक्टली यूज के लिए आते हैं, कस्टमर्स के लिए, दैट आर मेड available for the customers to their ultimate users. They are called the consumer goods. Example are bread, butter, jam, etc. Intermediate goods, समझिएगा जरा। Intermediate goods are those goods, देखिए, intermediate goods are those goods produced by industries for further production. समझिए, intermediates are those goods which are used to make finished products. इन गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है किसी और गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। बताता हूं, एग्जांपल लीजिए, प्लास्टिक, रॉ प्लास्टिक लेते हैं।
प्लास्टिक से आप क्या करते हो, मग बनाते हो, बकेट्स बनाते हो, टब्स बनाते हो। तो प्लास्टिक इंटरमीडिएट गुड है, इससे कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, रबर, इरेजर, बैंड्स, ब्रेसलेट्स, तो ये सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनसे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और द गुड विच एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फाइनल गुड इज कुड बी रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट गुड। वही मैंने आपके नोट्स में लिखा है, समझिएगा। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जिनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सके फिनिश प्रोडक्ट्स का, वो गुड्स कहलाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। और विच एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर फिनिशिंग फाइनल गुड्स। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दोनों चीजें लिखी हैं मैंने, आप अपने नोट से पढ़िएगा। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको कवर अप किया है रोल ऑफ प्रॉफिट, देन आफ्टर मैंने कवर अप किया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस का, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अभी हम इंडस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। इंडस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया मीनिंग और डेफिनेशन, और बताया कि इंडस्ट्री कितने तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो शुरू होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और मे भी हो सकता है वो पूरा वीडियो सिर्फ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे ही जाए। थैंक यू। आपके नोट्स लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।